आप किताब पढ़ने के लिए पन्ना पलटते हैं, लेकिन उनका दिल ना लगे तो वो सरकार पलट देंगे। ये है नीतीश कुमार। फिर से बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन विपक्ष बदल गया है। एकमात्र राज्य इस देश का जहां पर महामहिम जो मुख्यमंत्री साहब है वो बरकरार रहते हैं, बस विपक्ष बदल जाता है, क्योंकि जिस पर दिल उनका आ जाता है उसको वो विपक्ष से उठाकर अपने साथ बिठा लेते हैं। ये है नीतीश कुमार बिहार वाले। बहरहाल अब वो एनडीए वाले हो गए, इंडिया गठबंधन को उन्होंने छोड़ दिया है। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाए। तो बात यहाँ तक पहुँच गई। कांग्रेस को डर सताने लगा कि देश में अब कोई चुनाव नहीं होगा। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा की रैली में बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला करते करते जनता को ये नसीहत दे डाली कि उनके पास वोट डालने का ये आखिरी मौका है। इसीलिए ये आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएगा। इसके बाद नो चुनाव, उन्हें अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे, चुन के आएंगे, 200 लाएंगे, 300 लाएंगे, 400 लाएंगे, 500 लाएंगे। अगर हमारी सब 543 है तो उसको बढ़ा के फिर 600 भी बनाओ। दरअसल लालू यादव से पूछताछ और हेमंत सोरेन के ठिकानों पर छापेमारी ने विपक्ष को परेशान कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे नीतीश बाबू के जाने को लेकर है। अब कांग्रेस उन्हें डरपोक बता रही है। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? बिहार में जो हुआ है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इंडी अलायंस, जो ये अलायंस था, वो कॉन्सेप्ट वाइज भी और धरती पर उतरने से पहले ही यह बिफर गया है और बिखर गया। नीतीश बाबू इधर इंडिया गठबंधन को छोड़ने के बाद कह रहे हैं कि पुरानी गलती अब माफ हो गई है। कहते हैं अब मुक्ति मिल गई है, अब कहीं नहीं जाएंगे। अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो हमारा लगभग 79 विधायक, उनके 45 विधायक, विभाग हमारा, मंत्री हमारे, काम हमारा, तो क्रेडिट लेंगे नहीं। नीतीश बाबू की पार्टी कह रही है कि अनिश्चितता का दौर खत्म हुआ, तो कांग्रेस पूछ रही है कि नीतीश बाबू के आने से एनडीए को फायदा क्या होगा। एक अनसर्टेनिटी का जो दौर बना हुआ था वो समाप्त हुआ। हम पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते रहे हैं। बिहार की जनता के लिए हम एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने में कामयाब हो। हमने निमंत्रण सभी को दिया है, ममता जी को भी दिया था, हमने नीतीश कुमार जी को भी कहा था, पर वो तो गिरगिट निकले। उन्होंने कल वहाँ सूत्रधार जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन्होंने मुहूर्त ढूंढ निकाला। उधर समाजवादी पार्टी सीट समझौते में देरी का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रही है। सीट शेयरिंग में ही देरी हो रही है और एक बुरा अनुभव है मध्य प्रदेश का या कैंसिलेशन का, लेकिन हम उस पर यही कहेंगे कि हमने एक शुरुआत की है, तो बैठना पड़ेगा। उनके शीर्ष नेतृत्व को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठना पड़ेगा, हमारी जो भी कमेटी बनी है उसके साथ बैठना पड़ेगा। अखिलेश जी का ट्वीट आया है, इसमें जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे मुकुल वासनिक जी के जो नेतृत्व में जो कमेटी बनी है वो निर्णय ले रही है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में पहले ही कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। ममता बनर्जी अलग लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदें कायम। कोई अगर बीजेपी के पास सरेंडर करता है तो वो अफसोस की बात है, वो उसको कहा जाता है गद्दार। सीएम को इनवाइट किया है, हाँ इनवाइट किया है। इससे सीट शेयरिंग, इससे चुनाव का क्या असर होगा, ये हमारे संगठन पर निर्भर करता है। जमीनी स्तर पर अभी भी कल हमारे कुछ पोस्टर निकाले गए, हमारे कार्यकर्ता नाखुश हैं, हमारे कार्यकर्ता नाराज हैं। विपक्षी एकजुटता के दावे करने वाली कांग्रेस चौतरफा घिर गई है।
बीजेपी की चुनौतियों का पहाड़ पहले से था और अब सहयोगियों ने मोर्चा खोल रखा है। शायद यही वजह है कि अब पार्टी को देश से लोकतंत्र खत्म होता नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो।